अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे बच्चों या बड़ों की स्पेन नेशनैलिटी कैंसिल कराने के बारे में अहम मालूमात जो आप लोगों ने वक्तन मुख्तलिफ टाइम पे ये ज़रूरी मालूमात चाहिए और कमेंट किए। इस पर मैं कंप्लीट आज आपको बताऊँगा कि क्या तरीक़ाकार है और कौन कौन कब उस पर लाजम है कि वो स्पेन की नेशनैलिटी को कैंसिल करवाए। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं लिंक। उसके बाद इंग्लैंड में स्पेनिश बच्चों की फ्री तालीम, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया था आज से 2 दिन पहले, और आप लोगों को इसके बारे में मालूमात भी दी थी और बताया था कि एम्बेसडर और जो वज़ीर तालीम है स्पेन की, उनके दरमियान एक नया एग्रीमेंट हुआ है। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए, उन कमेंट के आंसर दूंगा और कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूँगा। 1000 यूरो 6 पॉइंट किन के कटेंगे, क्यों कटेंगे, इस पे डीजीटी ने नया कानून पास किया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों या बड़ों की स्पेन नेशनैलिटी कैंसिल करवाने के प्रोसेस पे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप स्पेन की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आप पे लाजम है कि आपने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी छोड़ देनी है अगर आपकी कंट्री का डबल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने हम ज़ुबानों की, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये वो ममालिक हैं जिनका स्पेन के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे आगे इनकी नेशनैलिटी लेते हैं तो हम पे लाजम है कि हमने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी लाजमी तौर पे छोड़नी है, वरना जब इनको पता चलता है तो ये आपकी नेशनैलिटी वंस अगेन कैंसिल कर देते हैं और आप दोबारा ज़ीरो हो जाते हैं। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी नेशनैलिटी कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके जहन में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन अभी उन्होंने मुझसे किए हैं पिछले दिनों में, उस पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा और उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो अमूमन तौर पे ये आता है कि हमने कितने अरसे में ये नेशनैलिटी कैंसिल करवानी है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 2 कवानीन है। एक तो यहाँ के, मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँगा, स्पेन का ये कानून है कि जब आप नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपने उसके 3 साल के अंदर अंदर अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी छोड़ देनी है। यहाँ तक बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान का ये कानून है कि जब तक आपके पास किसी और मुल्क की जिसके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है, आप उसकी नेशनैलिटी ले लेते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान की 2 साल के अंदर अंदर नेशनैलिटी छोड़नी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे में छोड़ते हैं। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी 20-20 साल हो चुके हैं, जिनके पास स्पेनी नेशनैलिटी है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी कैंसिल नहीं करवाई, लेकिन एहतियात बरती है जिसकी वजह से वो दोनों नेशनैलिटी चला रहे हैं। एहतियात क्या बरतनी है कि जब आपने अपनी होम कंट्री यानी पाकिस्तान जाना है, या किसी ने इंडिया जाना है, या किसी ने बांग्लादेश जाना है, तो उसने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी किसी भी सूरत में या उसका आईडी कार्ड शो नहीं करना एयरपोर्ट पे या किसी भी अथॉरिटीज़ को, ना यहाँ पे और ना ही वहाँ पे। अगर ये वो आप शो कर देते हैं तो इट्स मीन कि आपके पास अभी तक डबल नेशनैलिटी है और दोनों मालिक के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात इसमें बरतनी है कि आप वो शो ना करें। उसके बाद बच्चों की या बड़ों की जो नेशनैलिटी का तल्लुक है कैंसिल करवाने का, तो बच्चों को एक बड़ी राहत हासिल है। बच्चों को ये राहत हासिल है क्योंकि वो नाबालिग होते हैं। अगर आपके बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी उम्र 4 साल है या 3 साल है और उसको स्पेन की नेशनैलिटी मिल चुकी है, अब उस पर लाजम नहीं है कि जब तक वो 21 साल का ना हो जाए वो कैंसिल कराए, क्योंकि 18 साल पे वो बलूगत में पहुंचेगा। जब वो अडल्ट हो जाएगा 18 साल की उम्र में, उसके बाद उसके पास 3 साल होंगे, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो अपनी नेशनैलिटी अपनी होम कंट्री की कैंसिल करवा सकेगा। अदरवाइज़ वो जो है वो स्पेन की कैंसिल उसकी हो जाएगी। ये उस पे लाजम है कि उसने फिर डिसाइड करना है। इस वजह से 21 साल की उम्र तक उसको कोई भी मसला नहीं है। जहाँ तक बात रहती है वालिदैन की, वालिदैन पे ये लाजम है कि उन्होंने, क्योंकि वो ऑलरेडी बालिग होते हैं, उन्होंने अपनी नेशनैलिटी 3 साल के अंदर अंदर स्पेन की कैंसिल करवानी होती है। उम्मीद है कि इन आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके होंगे जो आप मुख्तलिफ औकात में मुझसे करते हैं नेशनैलिटी से रिलेटेड। और इसके अलावा भी आपके जहन में भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ
कि जो चैनल मैंने आपके कमेंट्स के आंसर पे वीडियो बनाने का शुरू किया, जिसका लिंक आपको नीचे पहला ही मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे बात की हुई है। उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर। अमूमन तौर पे आपने देखा है कि इस वक्त हुकूमत का तमाम जो प्रेशर है यूके की हुकूमत का, वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे है। अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आई है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेन करता धरता है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है, ऋषि सिंह को, कि आप लाजमी तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मसला है उसको हल करें या उनकी कम से कम तादाद को कम करें। अदरवाइज़ आने वाले वक्त में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाएगी। ये याद रखें कि नेक्स्ट ईयर जो है वो जनरल इलेक्शन है यूके में, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं और पार्टीज़ अपना अपना मंशूर जो है वो मज़ीद वाज़े करती जा रही हैं। इलीगल इमिग्रेंट जो हैं, जो कि बोट्स के ज़रिए आते हैं, ये एक मेन हॉट टॉपिक है इस वक्त यूके में, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है बहस हो रही है। इसी बहस के दौरान एक अच्छी खबर इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये आई है कि तमाम मजहबी पेशवा इकट्ठे हुए हैं, जो कि ईसाई में जो मजहबी पेशवा हैं यूके के, उन्होंने उनको कॉल दी थी और तमाम ने इकट्ठे होकर कंडेम्प्ट किया है रवेंडा मंसूबे को। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि जामे इमिग्रेंट्स मंसूबा जो है वह लेके आए रेफ्यूजी असाइलम सीकर्स के लिए एक अलहदा से एक अच्छे कानून के तहत, और उन कवानीन के मुताबिक उनके साथ निपटा जाए। ऐसा गैर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ वो हम नहीं होने देंगे, हम इसको कंडेम्प्ट करते हैं। जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने रवांडा भेजा तो ये एक बड़ी जो है वो हड़ताल काल हो सकती है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि उन्होंने वार्निंग भी जारी किया कि हम अपर जो पार्लियामेंट है वहाँ पे केस दायर करेंगे ताकि इस मंसूबे को कैंसिल किया जाए। ये याद रहे कि मुख्तलिफ अदालतों ने ऑलरेडी इस मंसूबे को ये कह के हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उधर यूरोपीय यूनियन का भी प्रेशर है कि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और इंटरनेशनल अदारों का भी प्रेशर। आप देखते हैं हुकूमत इसके अगेंस्ट क्या करती है। फ़िलहाल ये मनसूबा खटाई में पड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आने वाले वक्त में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने जा रही है। अक्टूबर तक उसका फ़ैसला आना भी मतवक्को। आप देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या नई अपडेट आती है, लेकिन फ़िलहाल ये मनसूबा कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं इंग्लैंड में स्पेनिश बच्चों की फ्री तालीम। मैंने आज से 2 दिन पहले आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था और आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर की थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली स्पेन में भी और इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, क्योंकि इंग्लैंड के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को स्पेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में पढ़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्पेनिश लोग जो हैं वो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब आड़े क्या आ रहा था कि ब्रेक्सिट के बाद इनको फ़ीसेस वगैरह जो थी वो उसी तरह पे करना पड़ी थी जैसे नॉर्मल इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करते हैं। अगर यूके के बच्चे स्पेन में आते हैं या स्पेन के वहाँ पे जाते हैं तो दोनों के साथ सेम ट्रीट था। लेकिन अब एग्रीमेंट होने के बाद बहुत अच्छी चांसेस हैं कि अगर ब्रिटिश बच्चे स्पेन में आते हैं तो उनके साथ उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे ब्रेक्सिट से पहले था, और इसी तरह स्पेनिश बच्चे अगर वहाँ तालीम करने जाते हैं तो उनके साथ भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से ब्रेक्सिट से पहले था। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों हाथों के साथ एग्रीमेंट होना, यानी कि यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ। इस वजह से इसमें कोई भी शक व शुबात की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जो मैं अमूमन तौर पे कहता हूँ जब नया कानून पास होता है, कि प्लीज़ कम से कम 2 से 3 महीने वेट किया करें। वो भी एग्रीमेंट हुआ होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और मैं लिंक शेयर करता हूँ, और आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो कानून हकीकत में है, आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप ख़ुद भी उसको रीड करें। अब मसला कहाँ पे आता है कि उस कानून को जो है वो एग्रीमेंट होने पे या साइन होने पे और अदारों पे इम्प्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगता है। उस कानून को कानूनी शक्ल दी जाती है, वो डॉक्यूमेंटेशन में आता है, उसके बाद उस पर अमल शुरू होता है। इस वजह से आपको मालूम है सरकारी टाइम 3 महीने होता है, बाज़ एकदम 1 महीने में हो जाते हैं, बाज़ 2 महीने में और बाज़ 3 महीने में वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जैसे नई अपडेट इस पर आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आखिर में बात करते हैं 1000 यूरो और 6 पॉइंट्स की। अब
जो डीजीटी है उसने एक नया कानून पास किया जिसमें अगर आप ओवर स्पीड करते हुए पाए जाते हैं, जिसमें उन्होंने आतोबिया का कहा है और आतोपिस्ता का कहा है, और वहाँ पे एक बंदे को जुर्माना कर भी दिया। वहाँ पे 120 की स्पीड थी, वो तकरीबन 200 पौने 300 के करीब जा रहा था, 250 स्पीड से ऊपर जा रहा था, और उसको पकड़ा गया है और उसको जो है वो 1000 यूरो जुर्माना किया और 6 पॉइंट्स उसके काट लिए हैं। 6 पॉइंट्स का काटना मतलब कि उसका लाइसेंस जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अगर पहले उसके 1-2 कटे हुए तो उसको दोबारा से कोर्सेज करना पड़ेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ट्रैफिक की कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, स्पेशली स्पीड से रिलेटेड और रेड सिग्नल से रिलेटेड। इसके बारे में ज़्यादा एहतियात बरतें। ये स्पेन का ताज़ा तरीन पास हुआ डीजीटी का कानून है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।